जय हिंद स्टूडेंट। इस चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग जाने थे एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं जाके ज़रूर देखें, तब जाके आपको ये जो टॉपिक लिखे हैं वो वाला क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा एक बार रिमाइंड करवा देना चाहता हूँ पिछले टॉपिक का, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए बताए थे कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड या एकल बंधन के द्वारा जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सबसे प्योर एग्जांपल है एल्केन। एल्केन हमारा क्या है, सैचुरेटेड, जैसे मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ये सब हमारा क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल है। तो आज का हमारे टॉपिक है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका हिंदी होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन सबसे पहले जानेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का डिफिनीशन होगा वैसा हाइड्रोकार्बन, कैसा हाइड्रोकार्बन, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच या तो डबल बॉन्ड रहेगा या कार्बन कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, उससे हम क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। डिफिनीशन आप लोग को याद हो जाना चाहिए। एक वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, दोनों में से कोई रहेगा तो यह हमारा क्या कहलाएगा, असंतृप्त या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखिए ये सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। अब देखिए ये कितने टाइप में होता है, तो इसका टाइप बता दें। एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है एल्कीन और दूसरा होता है अल्कवाइन। और ये दो टाइप होता है, इसके बारे में डिटेल जानेंगे, इसके बारे में डिटेल जानेंगे। एक एल्कीन किसे कहते हैं या इसमें पहचानने का नियम क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया जाता है, पहले इसके बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद से एल्कोहल के बारे में जानेंगे। तो ये आप लोगों को डेफिनेशन याद हो गया होगा। अब जानेंगे हम लोग एल्कीन के बारे में। तो एल्कीन के बारे में ऑपरेशन सबसे पहले करेंगे। एक एल्कीन का सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक सफिक्स इसका होता है। तो इसका सफिक्स क्या होगा, ENE, ठीक है। अब उसके बाद से इसके बारे में एक और नोट जानते हैं। एल्कीन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, CnH2n, मतलब दुगुना के बराबर। एक और इसमें नोट जान ले, ये दुगुना के बराबर होता है, ये दुगुना के बराबर होता है। ये नोट आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इसके बाद से एक और इसमें नोट आता है, एल्कीन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। एल्कीन को क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इसमें क्या छूट रहा है, हाँ एक चीज छूट रहा है, इसमें एल्कीन की पहचान होता है कार्बन कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, इसकी पहचान है। इसमें n का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, मतलब n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब कार्बन की संख्या बताएगा कि 2 या 2 से अधिक होना चाहिए। एक कार्बन कभी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, मान लीजिए एक है, ये डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड एक कार्बन के लिए मान लीजिए यहाँ पर तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, तभी जाके हमारा डबल बॉन्ड का टेट्रा वैलेंसी को प्रदर्शित करेगा। यहाँ पर रहता है तो हमारा 2 और 3 4, तो यहाँ पर बॉन्ड बच जा रहा है। जबकि सिंगल बॉन्ड रहता है तब जाकर हमारा बॉन्ड रहता है तो हाइड्रोजन पुट कर देते हैं। इसीलिए हमारा एल्कीन में कार्बन की संख्या 2 या 2 से अधिक होता है। ये वाला टोटल हो गया है। अब इसके बाद से इसका नाम लिखने के लिए सीखेंगे एल्कीन का कैसे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लेते हैं n बराबर 2, क्या लेते हैं, 2। तो n बराबर 2 है तो इसका फार्मूला क्या है, पुट करिए, CnH2n। ओके, जहाँ जहाँ n है तहाँ तहाँ हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो C2 2 इंटू 2, तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, C2H4। आ गया, ये नियम लग गया ना। ये दुगुना के बराबर होता है, मतलब कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन भी दुगुना उसका 4 हो जाएगा। यदि कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यदि कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा।
इतना आप लोग को पता है। अब इसके बाद से ये बाद में बताएंगे, ये वाला ध्यान दीजिए। दूगो कार्बन है तो दूगो का दुगुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका नाम कैसे लिखते हैं, तो अब बताए थे कि कार्बन एक रहेगा तो इसको क्या कहते हैं, मीथ कहते हैं। कार्बन 2 रहेगा तो क्या कहते हैं, ईथ कहते हैं। कार्बन 3 रहेगा प्रोप कहते हैं। कार्बन 4 रहेगा ब्यूट कहते हैं। कार्बन 5 रहेगा तो पेंट कहते हैं। कार्बन 6 रहेगा तो हेक्स कहेंगे। कार्बन 7 रहेगा तो हेप्ट कहेंगे। कार्बन 8 रहेगा तो ऑक्ट रहेगा, ऑक्ट कहेंगे। इसी तरह हमारा 10 तो लिखवाए थे इसके पिछले वाले क्लास में। तो मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। अब देख रहे हैं कार्बन 2 है तो कार्बन 2 के लिए क्या लगता है, ईथ। क्या लगता है, ईथ। तो हम क्या लिख देंगे, ईथ। अब देखिए दुगुना के बराबर, समझ रहे, दुगुना के बराबर। तो दुगुना का जब बराबर रहता है तो उसका सफिक्स क्या होता है, ई एन ई होता है। तो क्या लिख देंगे, ई एन ई। तो ये हमारा हो जाएगा इथीन। समझ में आ गया। इथीन कैसे हुआ, क्योंकि 2 कार्बन है तो जहाँ 2 कार्बन रहता है उसके लिए इथ लगाते हैं। ई एन ई इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमारा नियम कहता है कि जिसमें कार्बन के दुगुना हाइड्रोजन रहेगा उसके सफिक्स के लास्ट में, सफिक्स मतलब होता है कि उसके लास्ट में ई एन ई लगेगा। तो ई एन ई हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर बना रहे, कार्बन 2 है तो कार्बन 2 बैठा दीजिए। अब कहता है कि जिसके लास्ट में ई एन ई रहता है कहीं एक जगह डबल बॉन्ड दीजिए। तो 2 कार्बन है तो एक ही जगह नहीं देंगे, ठीक है, डबल बॉन्ड दे दिए। अब कार्बन के अनुसार हाइड्रोजन को पुट करिए, एगो हाइड्रोजन, एगो बॉन्ड, 2 बॉन्ड। हम जानते हैं कार्बन के पास 4 गो बॉन्ड रहे चाहे हाइड्रोजन रहे उपस्थित रहता है। तो कार्बन 2 गो आ 2 गो 2 गो 4 गो, तो 1 2 आ 2 4। इसके पास कितना है, 1 2 आ 2 4। समझ में आ गया। तो इसी का नाम होता है इथीन। ये हमारा सूत्र है, ये नाम है, ये हमारा इसका स्ट्रक्चर है। यदि यहाँ पर बात की जाए, यदि कार्बन का संख्या 3 रहेगा तो बताइए आप लोग का हाइड्रोजन कितना होगा। तो इसका दुगुना कर दीजिए, 3 दूना के 6। इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो हम जानते हैं कि 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप। क्या होता है, PROP, प्रोप होता है। अब इसके वजह से जब दुगुना के बराबर है तो दुगुना के बराबर इसका मतलब एल्कीन, और एल्कीन का सफिक्स क्या होता है, ENE। तो क्या लिख देंगे, ENE। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपीन। अब इसका संरचना की बात करें तो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन लाइन से बिछा दीजिए। अब कह रहा है कि जब ENE है तो ENE का मतलब ये तीनों कार्बन के शुरू में चाहे लास्ट में एक जगह डबल बॉन्ड दे दीजिए और बाकी सब जगह क्या कर दीजिएगा, सिंगल बॉन्ड। अब कार्बन के अनुसार हाइड्रोजन भरिए तो 1 का 1 2 और 2 2 4, 1 2 3 और 3 1 4। कैसे, एक ही एच है क्योंकि यहाँ पर 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, और ये हमारा एच है। अब एच लिखिए चाहे ये लिखिए, या तो बॉन्ड के रूप में लिखिए या तो डायरेक्ट एच लिखिए। यहाँ बॉन्ड होता है ना, जहाँ जहाँ बॉन्ड होता है तहाँ तहाँ हमारा हाइड्रोजन लिखाता है। तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर को लॉन्ग में बोलते हैं, ये शॉर्ट में है, शॉर्ट में। अब ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना बॉन्ड है, कितना है, 1 है ना, और कितना चाहिए, 3 चाहिए, तब जाकर 4 हो जाएगा। याद रखिए कि हमारा कहीं से भी कार्बन आपको अगर दिखाई दे दिया तो याद रखिए कार्बन के पास या तो 4 गो हाइड्रोजन होना चाहिए। अब फॉर्मूला को चेक करेंगे कि जो ये स्ट्रक्चर बनाए वो सही है कि नहीं। तो कार्बन 3 गो है तो 1 2 3, तो 3 कार्बन, हाइड्रोजन 6 गिनेंगे तो देख रहे हैं कि ये 2 हाइड्रोजन, 1 3 हाइड्रोजन और 3 और 3 6 हाइड्रोजन। तो ये हमारा फार्मूला सही है, नाम सही है, स्ट्रक्चर सही है। उसी तरह आप लोग चेक करिएगा, कार्बन 4 रहेगा तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 16 नहीं, कार्बन 4 रहेगा तो हाइड्रोजन 8, कार्बन 5 रहेगा तो हाइड्रोजन 10, कार्बन 6 रहेगा तो हाइड्रोजन 12। और इसका नाम लिखिएगा, इसका मान पेंट है 5 के, तो 5 के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। अब पेंट है, दुगुना है, दुगुना के बराबर है ना, दुगुना के बराबर, तो दुगुना का बराबर रहेगा तो इसका सफिक्स क्या होगा, ENE, तो पेंटीन हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। कोई पूछेगा कि बताइए इसमें से पेंटीन का सूत्र क्या होगा, तो C5H10 होगा। इसका संरचना कैसे बनाएंगे, तो 5 गो कार्बन को बैठा दीजिएगा, कहीं एक जगह डबल बॉन्ड दे के सब जगह सिंगल बॉन्ड दे दीजिएगा और कार्बन के अनुसार हाइड्रोजन को पुट कर दीजिएगा। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा।
कोई पूछेगा कि बताइए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एक एग्जाम्पल दे दीजिए, तो एक एग्जाम्पल का आप बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं। इथिन हो गया, प्रोपीन हो गया, ब्यूटीन हो गया। याद रखिएगा, जिसके लास्ट में ENE अगर दिखाई दे दिया तो समझ लिया हमारा एल्कीन फैमिली का है। इसकी पहचान यहाँ पर पूरा लिखे हुए नोट में इसको उतार लीजिएगा। इसके आगे हम बताते हैं अल्कवाइन। अब हम लोग अल्कवाइन का ऑपरेशन करेंगे। इसमें देखेंगे कितना नोट आता है, इसकी पहचान कैसे करते हैं। याद रखिएगा, अभी लिखवाएंगे एक सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डिफरेंट, मतलब डिफरेंट बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इससे ऑब्जेक्टिव भी बनवाएंगे जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर का। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले अल्कवाइन। अल्कवाइन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले एक अल्कवाइन का सफिक्स क्या होता है, तो वाई, इसका सफिक्स होता है YNE, ठीक है। इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड मतलब त्रिबंधन के द्वारा जुड़ा होता है। इसमें n का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब कार्बन की संख्या कभी भी 2 या 2 से अधिक रहता है। ये हो गया। इसका पहचानने का नियम होता है, ये दुगुना से दुगो कम रहता है। दुगुना से दुगो, ये दुगुना से दुगो कम रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमारा n बराबर क्या ले लेते हैं, इसका फॉर्मूला भी देखिए छूट रहा है। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2 इसलिए होगा क्योंकि दुगुना से दुगो कम है। चलिए रखते हैं n बराबर क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। तो n बराबर 2 रखिए, जहाँ जहाँ n है तहाँ तहाँ 2 रखिए। तो C2H2 इंटू 2 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा इसमें C2 और H 2 दूना के 4, 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा। आ गया C2H2। इसका मतलब कह रहा है कि दुगुना से दुगो कम, तो 2 का दुगुना कितना होगा, 4 होगा ना। और 4 में से 2 घटाइए कितना होगा, 2। तो यदि कार्बन की संख्या 2 लेंगे तो हाइड्रोजन में हमारा क्या होगा, 2 हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, तो सबसे पहले 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या बताए हैं, इथ। क्या बताए हैं, इथ। और जब दुगुना से जब दुगो कम रहता है तो उसका सफिक्स क्या होता है, YNE। क्या होता है, YNE। ये हमारा हो गया इथवाइन। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है, कार्बन दुगो है तो एगो दूगो, ठीक है। कार्बन दुगो है ना। अब कार्बन 2 में एक YNE कहता है एक, जब ना स्ट्रक्चर बनाइएगा तो कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड दे दीजिए, तो ट्रिपल बॉन्ड दे दिए। अब कार्बन के अनुसार हाइड्रोजन को पुट करिए, तो 1 2 3 और 3 1 4, 1 2 3 और 3 1 4। ये हमारा इथवाइन का स्ट्रक्चर हो गया है। अगर हम बात करें कार्बन 3 का, तो यदि कार्बन 3 रहेगा तो आप लोग बताइए कि हाइड्रोजन कितना होगा, तो दुगुना करके उसमें से 2 घटा दीजिए, तो 3 का दुगुना कितना हो जाएगा, 6 होगा। अब 6 में से 2 हटाइएगा तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सही है। अगर 3 कार्बन है, इसका नाम लिखिए, तो 3 कार्बन के लिए क्या होगा, प्रूफ। क्या होगा, प्रूफ। और जब दुगुना से दुगो कम रहता है तो इसका सफिक्स क्या होता है, YNE हो गया। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बन 3 बिछाइए, कार्बन 3 हो गया। कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड दीजिए, इसमें डबल बॉन्ड रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि कार्बन के पास 3 है लेकिन हाइड्रोजन 6 नहीं है। दुगुना के बराबर जब रहता है तब जाकर हम डबल बॉन्ड देते हैं, लेकिन दुगुना से दुगो कम है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड दे दीजिए यहाँ पर, कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड और बाकी जगह सिंगल बॉन्ड हो गया। अब इसके कार्बन के अनुसार हाइड्रोजन पुट करिए, 1 2 3 1 4, 1 2 3 4। इसके पास, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन पूरा है बॉन्ड के रूप में, 1 2 3 4। इसके पास कितना है, 1, और कितना चाहिए, 3। अब चेक करिए, एक ये वाला कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 4 है, तो जी हाँ 1 2 3 कार्बन है। अब हाइड्रोजन 4 है तो 3 और 1 4। ये हमारा फॉर्मूला भी सही है, नाम भी सही है और स्ट्रक्चर भी सही है। अगर हम बात करें कार्बन 4 के, तो कार्बन 4 तो हाइड्रोजन कितना होगा, 4 दूना के 8, 8 में से 2 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका नाम आप कोई भी लिख सकता है। जैसे बात करें कि 4 के लिए है तो 4 के लिए क्या लगा, ब्यूट।
क्या होगा, ब्यूट। अब ब्यूट में जब जानते हैं कि दुगुना से दुगो कम रहता है, उसके लास्ट में क्या जोड़ते हैं, वाइन। हो गया। अब इसका संरचना भी आप लोग बनाइएगा। अगर कहेंगे इके पेंटवाइन का सूत्र बताइए, पेंटवाइन का सूत्र बताइए, तो पेंटवाइन मतलब 5 कार्बन और YNE, पेंटवाइन का मतलब YNE। तो पेंटवाइन क्या कहता है कि दुगुना से दुगो कम, तो दुगुना से दुगो कम हाइड्रोजन क्या होगा, 5 में 10 और 10 में से 2 गया तो 8। ये हमारा क्या हो गया, पेंटवाइन का फॉर्मूला हो गया। स्ट्रक्चर की बात करें तो 5 गो, 2 2 4 5 गो बैठा दीजिए और उसके बाद से सब जगह बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एक जगह क्या कर दिए, ट्रिपल बॉन्ड। अब कार्बन के अनुसार हाइड्रोजन भर दीजिएगा, सबसे आसान है। अगर कहेगा कोई एक बताइए हेक्सीन का संरचना बनाइए, हेक्सीन का संरचना बनाइए, तो हेक्सीन मतलब कार्बन 6 और ENE, तो ENE क्या कहता है, दुगुना के बराबर। तो दुगुना के बराबर क्या होगा, 6 दूना के 12 ही ना होगा, सबसे आसान है। कोई कहेगा कि बताइए C3H6, अब बताइए इसका नाम क्या होगा, C3H6। तो C3H6 का मतलब होता है प्रूफ। आज जब देखते हैं कि दुगुना के जब बराबर है तो दुगुना का बराबर क्या हो जाएगा, PROP। और जब दुगुना के बराबर रहता है तो इसका सफिक्स क्या होता है, EN। ये हमारा एल्किन फैमिली का हो गया, ये हमारा अल्कोइन फैमिली का हो गया। अब इस पर हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, इसको उतार लीजिएगा। इसके आगे भी बनाइएगा, कार्बन 4 तक बनाए हैं, कार्बन 5 6 7 8 9 तक ले बनाइएगा। बिहार बोर्ड में पूछ देता है कि प्रोपाइन का संरचना बनाए, हेक्सीन का संरचना बनाए, तो मालूम रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तभी आप लोग बना पाइएगा। अब जो ये देख रहे हैं, एक 5 नंबर का क्वेश्चन दे देता है। एक आप बताइए कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अंतर, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में किसे कहते हैं, इसमें अंतर बताइए। तो अंतर 5 को लिखिएगा, 6 भी लिख सकते हैं, समझे हैं तो 6 भी लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा, आपको आसानी से 5 नंबर मिल जाएगा। कैसे हम आपको बताते चल रहे हैं, आप लोग कॉपी में नोट करिएगा। पहला एग्जाम्पल, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, आप लोगों को तो पता है, एक वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यदि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात किया जाए तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अंतर एक होगा, एक वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच या तो डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होगा, इससे क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर की बात किया जाए, दूसरा अंतर, तो दूसरा अंतर इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा हमारा, सबसे पहले लिखेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन है, इसका प्रथम सदस्य क्या है, एल्केन है, और इसका क्या है, इसमें एल्कीन तथा अल्कवाइन है, ये हमारा हो गया। इसका एल्केन है, इसका एल्कीन या अल्कवाइन है। इसका फॉर्मूला का बात किया जाए तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और इसका फॉर्मूला का बात किया जाए तो CnH2n तथा अल्कवाइन का होता है CnH2n-2। अब उसके बाद से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के प्रथम सदस्य का नाम क्या है, तो हमारा एल्केन के प्रथम सदस्य को ही हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के प्रथम सदस्य कहते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा ना। एल्केन के सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के प्रथम सदस्य का नाम क्या है, तो एल्केन के ही जो प्रथम सदस्य होंगे तो क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। और इसका क्या होगा, तो इथीन का, एल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एल्कीन के प्रथम सदस्य क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा। तथा अल्कवाइन का क्या हो जाएगा, इथ, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे, वाइन। समझ में आ रहा है। इसमें लिखिएगा, इसमें कार्बन की संख्या n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से होता है, इसमें कार्बन की संख्या n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से होता है। और इसमें लिखिएगा n की संख्या n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से होता है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम की संख्या इसमें 1 से अधिक होता है और इसमें होता है 2 या 2 से अधिक होता है। इसके अलावा भी बहुत सारा एग्जाम्पल, ये कम क्रियाशील होता है, ये हमारा अधिक क्रियाशील होता है। इस तरह का एग्जाम्पल
आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा अपने मन से। और लिखने के बाद से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है। हर साल इससे 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव या 5 नंबर का पूछ देता है। इतना ही के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ आएंगे क्वेश्चन बैंक के लेकर। जय हिंद, जय भारत।